आप लोग आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जो भी हमारे भाई लोग हैं, ब्रदर लोग हैं, सिस्टर्स लोग हैं और जो भी भैया अच्छे तरीके से पढ़ाई अब शुरू कर दिए होंगे आपका 12th का। और मैंने भी आज अभी मैंने जिस प्रकार से ग्रुप में शेड्यूल जारी किया है, जो भी हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन है या जो भी हमारे भाई लोग हैं, उसी प्रकार से नोट्स आपको मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन और एकदम क्लास आपका कंटिन्यू चलेगा। आप लोग तैयार हो जाइए और एकदम गर्दा मचा देना भैया, ठीक ना। चलिए, बाकी हमारा जिम्मेवारी रहेगा कि आपको पूरे के पूरे चीज़ समझा देना, करा देना 110%, ठीक ना। तो भैया जो बाकी पेड ग्रुप के बारे में जानकारी लेना चाहते थे, हमारे नंबर जो दिया गया है 6201359657, इस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं भैया। 12th के ऑल सब्जेक्ट के प्रिपरेशन की जिम्मेवारी हमारी है, आप केवल आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक ना। चलिए भैया, केमिस्ट्री को लेकर आ गए हैं। केमिस्ट्री को जितना क्वेश्चन दिया जाएगा, जितना कराया जाएगा, केवल उतना ही करना है, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। ओके मेरे भाई, चलिए आइए, केमिस्ट्री कम क्लास को आपको कंटिन्यू कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, और जिस प्रकार से आपको बताया जाएगा भैया उस प्रकार से केवल आपको पढ़ते चलना है, ठीक ना। आपको बताया जाएगा पूरे के पूरे, आप इसको क्या कीजिएगा, अगर जो भी PDF दिए हैं तो PDF आपको तो मिला होगा, तो भैया उसको निकलवा लीजिएगा और आराम से जितना केवल बताया जा रहा है उस प्रकार से काम करते चलिएगा, ठीक ना। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर अच्छा रहेगा। एक मिनट यहाँ पर, हाँ आइए मेरे भाई आइए। चलिए पहला, चलिए हाल ही इसको हम समझा देते हैं आपको ताकि समझ में आ जाए और बहुत ईजी वे में आ जाएगा। एकदम लगेगा हलवा है, एकदम समझिए, हल्का लगेगा एकदम। आइए मेरे भाई, चलिए पहला क्वेश्चन कहता दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा छोटा है एकदम, बड़ा दिख रहा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन मेरे भाई, जितना क्वेश्चन केवल दिया जाएगा उतना ही याद रखना आपको, ठीक ना। पहला क्वेश्चन मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपको पहला चैप्टर का फिजिक्स का, सॉरी केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट का पहला चैप्टर, इसका शॉर्ट नोट्स भी बहुत जल्दी ग्रुप में मिलेगा। शॉर्ट नोट्स पढ़ते हो तो उसके बाद एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। कह रहा है क्वेश्चन कि ग्लास इज एज्यूम्ड टू बी ए सुपर कूल्ड लिक्विड वाई। ग्लास मीन्स कांच, कांच को है ना एक अतिशीलता द्रव कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। क्यों, क्या कारण है ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है, कारण क्या है और क्या उसको बता रहे, इसका मतलब क्या होता है। हिंदी में वही कह रहा है कि कांच को अतिशीलता द्रव क्यों माना जाता है, अतिशीलता द्रव क्यों कहा जाता है। देखिए, कांच में जो शीशा होता है, गाँव देहात में हम लोग बोलते हैं शीशा, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब अगर कोई खिड़की है, मान लीजिए खिड़की में शीशा लगा हुआ है, मान लीजिए घर है, घर की खिड़की में शीशा लगा हुआ है, खिड़की है और खिड़की पे शीशा, मान लीजिए शीशा से कवर ढका हुआ है। कभी कभी होता है कि जब 20-25 बरस हो जाता है ना, तो शीशा का जो ऊपर भाग का मोटाई रहता है ना, मोटाई वह नीचे नीचे धीरे धीरे सालों लगता है, धीरे धीरे होते होते नीचा का परत मोटा हो जाता है, ऊपर का पतला हो जाता है। कहने का अर्थ है कि ऊपर का परत जो होता है ना पतला हो जाता है, नीचा का परत मोटा हो जाता है। ऐसा क्यों भैया, ऐसा होता है, यही तो कारण, इसीलिए तो सवाल भी पूछा है कि ग्लास में एक तरह से कह रहा है कि पानी की तरफ बहने की प्रवृत्ति है, जिस प्रकार पानी में बहने की प्रवृत्ति है, क्षमता है, उसी प्रकार इसमें भी है। लेकिन ऐसा बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा ना। इसमें कई साल 20-25 बरस के बाद अगर देखिएगा ना, कोई घर में शीशा रहता है तो ऊपर का भाग अगर शीशा का नीचका भाग शीशा का मोटा हो जाता है, ऊपर का भाग पतला है। इसका मतलब क्या, वो था सब सेम ही था, लेकिन ऊपर से वो धीरे उसका कॉन्सेप्ट धीरे आते आते बहते नीचे आ जाता है और ऊपर का भाग पतला हो जाता है। एक दिन की बात नहीं, हम बता रहे हैं, एक दिन में नहीं आपको फर्क आएगा, ये बहुत दिनों के बाद होता है। तो वही कर रहा है, तो वही लिखिए, देखिए कि अच्छा ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए है कि जैसे कि मान के चलिए ये अगर है, यहाँ पर कोई चीज़ अगर टांग के रखा हुआ है, टांग के अच्छा तरीका से रखा हुआ, बांध के अच्छा तरीका से रहेगा तो नीचे गिरेगा ना भैया, नहीं गिरेगा। वही बात है, इस ससुरा जो है ना, ग्लास जो है ना, ग्लास भैया एमॉर्फस सॉलिड है। एमॉर्फस का क्या होता है मतलब भैया, एमॉर्फस करने का अर्थ है कि जो है ना, एक होता है क्रिस्टलीय सॉलिड, एक होता है अक्रिस्टलीय। तो यह इसे अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस किसी का, सबका एग्जाम्पल आगे हम देंगे। अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस का अथी करने का अर्थ है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड करने का अर्थ है कि ओकरा में कण के बीच में ना, कण एकदम अच्छा तरीका से नहीं बना रहता है। उसका जो मोलिक्यूलर जो अथी होता है, जो यानी कि आणविक ठोस होता है, उसके कणों के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स होता है, वो अच्छा तरीका से नहीं लगा रहता, जिसके कारण उसके कण एक दूसरे से एकदम कुछ डिस्टेंस पर रहते हैं, एकदम बना हुआ नहीं रहता है। यानी उसके दो कणों के बीच में जो बल लगता है वो कम रहता है। इसके कारण धीरे धीरे दो बहने की प्रवृत्ति होती है, धीरे धीरे उसका कॉन्सेप्ट नीचे आने लगता है और नीचे का भाग मोटा हो जाता है। तो वही बात हम लिखे हैं कि देखिए, वही लिखे हैं कि ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड, ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है, इन विच पार्टिकल अरेंज्ड आर इरेगुलर, जिसका पार्टिकल का अरेंज जो है, व्यवस्था क्रम है ना, इरेगुलर है, कहीं है, सटल उटल ना है, एकदम फोर्स के साथ बना हुआ नहीं है। विच हैव टेंडेंसी, जिसके पास क्षमता है फ्लो मीन्स बहने की, स्लोली धीरे लाइक लिक्विड का एक पानी की तरह, लिक्विड की तरह धीरे इसमें बहने की प्रवृत्ति हो जाती है। सो ग्लास
ग्लास इज कंसिडर एज सुपर कूल लिक्विड, इसलिए ग्लास को सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं इसमें होगा भैया। वही बात यहाँ पे लिखा है कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, इनमें भी द्रव की तरह धीमी गति से बहने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कांच को अतिशीलता द्रव माना जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला, व्हाट आर मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड क्या है मेरे भाई? मेटालिक सॉलिड धात्विक ठोस। धात्विक ठोस किसे कहेंगे, सीधे समझिए। धात्विक ठोस ओहन ठोस जो धातु के हो, ओहन कोई ठोस जो धातु को, जैसे सोना, अच्छा देखते हैं ना, लोहा धातु का, धातु है कि ना, कॉपर धातु है कि ना, तो हो गया लोहा, कॉपर, चांदी, जिंक, एल्युमिनियम, अगर ये सब है तो ये सब हम धात्विक ठोस बोलते हैं, यानी कि वही बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। मेटल मीन्स धातु और सॉलिड मीन्स ठोस। तो वही बताया भैया कहेगा मेटालिक ठोस किसे कहेंगे, तो सीधे आसान भाषा में कहेंगे कि दोज सॉलिड, वैसा सॉलिड विच आर कंपोज्ड ऑफ मेटल एटम, जो मेटल एटम के बना हुआ। मेटल एटम कहने का तो जो धातु से बना हुआ, जो धातु के कण से मिलकर बना हुआ, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी, जो एटम से मिलकर बना हो, यानी कि सीधे परमाणु से मिलकर बना हो, ऐसे समझिए ना कि वैसा सॉलिड जो मेटल के एटम, मेटल के परमाणु से, धातु के परमाणु से मिलकर बना हो, विच है, सॉरी, डेट आर हेल्ड टुगेदर बाई मेटालिक बॉन्ड। और एक बात और, जैसे मान लीजिए ये लोहा है ना, तो लोहा में क्या होता है मालूम है, लोहा के जो भी परमाणु होगा, कहने का जो भी एटम होगा ना, इसके बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम लोग बोलेंगे मेटालिक फोर्स। एक दूसरे का फोर्स से बना रहता है ताकि एकदम ठोस होता है। और लोहा ठोस होता है कि ना, बताइए तो, उसको आप अपना माथा पर मार सकते हैं लोहा से ना भैया, क्या है, ठोस होता है। अगर आपको कहेगा कि पानी का एक, जैसे कि होता है ना, क्या होता है, पानी आपके माथा पर एगो, जैसे होली में देखते हैं, होली में क्या होता है, होली में जो गुब्बारा फुला लेता है, जैसे गुब्बारा फुला लेता है, इसमें पानी भर देते हैं, रंग भर देते हैं, और किसी को माथा पर, देह पर ही मारते हैं तो छोट होते ना लगता है, कहला वो द्रव में, सोच रहे द्रव के कण में जो है ना, उसके पास बॉन्ड बना हुआ नहीं है, तो जब देह पर आएगा तो वो चिपकता नहीं, देह पर चिपक जाता है, यानी चिपक उसके कण कहीं कहीं है तो एडजस्ट कर जाता है। लेकिन लोहा के क्या होता है, लोहा के तो जो भी कण होता है ना एकदम ठोस से बना हुआ रहता है, और जो है जब ये मारिएगा देह पर तो एकदम देह पर वो पचकेगा ना, बल्कि आपको एकदम वो हड्डी तोड़ देगा। वही बात है, तो वही कह रहा है भैया कि आयनिक ठोस किसे बोलेंगे, आयनिक ठोस बोलेंगे कि कहने का धात्विक ठोस किसे बोलेंगे, वैसा ठोस जिसके जो जालक बिंदु पर धनायन और मुक्त ऋण, देखिए अलग, इतना अलग लिख दिए कोई बात नहीं, बात वही बराबर है कि दो सॉलिड विच आर कंपोज्ड ऑफ मेटल एटम, जो धातु के कणों से मिलकर बना हो, और जिसके बीच में क्या बॉन्ड कौन बॉन्ड लगता है, मेटालिक बॉन्ड लगता है। तो ऑब्जेक्टिव ही हो गया कि मेटालिक सॉलिड में जो मेटालिक सॉलिड का कण होता है उसके बीच में कौन बॉन्ड लगता है, मेटालिक बॉन्ड। अगला धात्विक ठोस, वही हो गया कि वैसा ठोस जिसके जालक बिंदु पर धनायन और मुक्त ऋणायन उपस्थित होता है, उसे धात्विक ठोस कहते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि अगर कोई ऐसा ठोस है जिसके जालक बिंदु होता है, हम पढ़ाएंगे आगे जो हम आगे लैटिस पॉइंट आगे पढ़ाएंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट इसे अंग्रेजी में बोलते हैं, आगे पढ़ाएंगे। वहाँ पर प्लस और ऋणायन का हो उसे धात्विक ठोस बोलते हैं, या इसके अपना ध्यान से बता, ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा ठोस जो धातु के कणों से मिलकर बना हो उसे धात्विक ठोस कहते हैं। बात बराबर, क्लियर है? चलिए तो एग्जाम्पल देखिए, लोहा, कॉपर, और मिस चांदी, और सॉरी और मिस सोना, जिंक, एल्युमिनियम, चांदी कुछ कह सकते थे, तो धातु है। क्लियर है? चलिए मेरे भाई अगला सवाल में आते हैं। चलिए अगला ये फटाफट आइए मेरे भाई। अगला कहता है मेरे भाई, अगला कहता है कि विच आर आयोनिक, आयन का मतलब होता है मेरे भाई आयोनिक का मतलब होता है आयनिक मीन्स कहने करते आयन कहने करते एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव, कहने करते एगो धनायन एगो ऋणायन, एगो पॉजिटिव चार्ज एगो निगेटिव। तो कहता है कि देखिए सीधे कहेंगे आयनिक सॉलिड किसे कहेंगे, इसका एग्जाम्पल इसका करा है, और बताइए क्या करा है कि और टू इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक सॉलिड, दो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी बताइए भी, आयनिक सॉलिड की दो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी भी बताइए, तो उसके बारे में लिखे। देखिए क्या लिखे हैं कि दोज सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो वैसा सॉलिड जिसका जो पार्टिकल होगा, छोटा जो एक कण होगा ना, विच आर एनायन और ऋणायन, कैटायन और एनायन, कैटायन मीन्स पॉजिटिव, एनायन मीन्स निगेटिव, ठीक ना। तो जो इसका कण होगा ना, एगो प्लस होगा एगो माइनस होगा, करने करते एगो धनात्मक होगा एगो ऋणात्मक होगा। इन बीच पार्टिकल सॉरी हो गया कैटायन और एनायन अरेंज एट द लैटिस पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड आयोनिक सॉलिड। कहने का अर्थ है कि वैसा ठोस जिसके जो कण होगा ना, आयोनिक सॉलिड, आयोनिक कहने करते एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक एगो ना होगा, बहुत सारा होगा, लेकिन इसमें एगो पॉजिटिव होगा एगो निगेटिव होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे भैया, उसे हम लोग बोलेंगे आयोनिक सॉलिड बोलेंगे, आयोनिक ठोस बोलेंगे। क्लियर है? जैसे देखिए आयोनिक सॉलिड, अच्छा हिंदी में बोल देते हैं, वही है कि आयोनिक ठोस किसे कहते हैं, इसका दो महत्वपूर्ण गुण बताइए। वैसा ठोस जिसके जालक
संपर्क बिंदु पर धन आयन में से पॉजिटिव और ऋण आयन में से निगेटिव उपस्थित रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक ठोस बोलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे NaCl, NaCl मालूम है, NaCl Na धातु है तो धातु पर पॉजिटिव होता है, NaCl है तो निगेटिव होता है, तो एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव है कि नहीं, इसका देखिए तो NaCl में एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव है कि ना, हाँ तो इसे हम बोलेंगे आयनिक ठोस बोलेंगे। NaCl का मतलब होता है कौन चीज, नमक, नमक बोलते हैं, साल्ट, ठीक ना, कॉमन साल्ट, नमक, जो हम लोग घर देहात में गाँव घर में जो सब्जी में यूज करते हैं नमक। अब देखिए KCl पर प्लस रहता है, के पर प्लस रहता है, Cl पर माइनस रहता है, वही है वो प्लस वो माइनस। CuSO4 क्या होता है मालूम है, Cu कॉपर सल्फेट, Cu जो होता है पॉजिटिव होता है, इस पर +2 होता है, SO4 पर -2 होता है, तो ये +2 क्या वो छोड़ दीजिए, लेकिन एगो प्लस एगो माइनस रहेगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक सॉलिड। तो याद रखिएगा ZnSO4 में वही बात है कि Zn पर प्लस रहता है, SO4 पर -2 रहता है। अच्छा उसके बाद MgCl2 में बात वही है, क्लियर है। तो याद रखिएगा कि जो वैसा ठोस जिसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, जिसका जो अणु होगा वो एगो धन आयन एगो ऋण आयन होगा, एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव होगा, तो उसे आयनिक बोले। 3 गो वाइपर आए कोई दिक्कत ना। प्रॉपर्टी दो क्या कहता है, इसका प्रॉपर्टी सुन लीजिए, इट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैटायन और एनायन, सही बात है कि इसका जो बचवा सब कौन सब होता है, एगो प्लस एगो माइनस होता है, सही बात है, वही लिखे हैं कि इसका इनके अवयवी कौन एक धन आयन एक ऋण आयन होता है, वही बात है कि आयनिक सॉलिड का एगो जो इसका कौन होगा, एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव होगा। देखिए आखिरकार आपको याद ही करना पड़ेगा, एक बार तो मेरा काम है समझा देना अच्छा तरीके से, मैं समझा देता हूँ लेकिन आप याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। और क्या कहता है, इट इज बॉन्डेड विथ स्ट्रॉन्ग आयोनिक फोर्स, क्योंकि आयोनिक सॉलिड है तो आयनिक फोर्स लगभग करेगा, याद रखिएगा। मेटालिक सॉलिड में मेटालिक फोर्स लगेगा, या आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। कहने का अर्थ है जैसे मान लीजिए ये एगो प्लस है एगो माइनस है, तो ये आपको फिजिक्स में ना पढ़ाया जाएगा, प्लस माइनस एक दूसरे क्या करेगा, खींच के रखता है, कि ये अपना और इसको खींच के रखता है, या ये अपना और इसको खींच के रखता है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है या आयनिक फोर्स लगता है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी मेटल ही हो गया, इसमें एगो कण A है एगो कण B है, तो एगो प्लस होगा एगो माइनस होगा ना, आई दोनों के बीच में जो बॉन्ड लगेगा उसे हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, और या विद्युत स्थिर बल बोलेंगे, दोनों बात बराबर है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोले अति अंग्रेजी में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, एकदम अब ये तो हो गया मेरे भाई, यहाँ तक तो समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, एक मिनट हम आगे देख लेते हैं, ये हो गया, अब 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट अब वेट कीजिएगा, बस जस्ट मिनट। चलिए एक ये आ गया, हम आपको समझा दे रहे हैं, चलिए। और एक मिनट सब सारा का सारा PDF प्रोवाइड हो गया भैया, आपको ग्रुप में नहीं, पेड ग्रुप में जो ज्वाइन है, पेड ग्रुप ज्वाइन करके अपना पढ़ाई स्टडी एकदम शुरू कर दीजिए, ठीक ना मेरे भाई। देखिए भैया पढ़ना ही पड़ेगा, बाकी तरह से जितना कराया जा रहा है, मेरा काम है अच्छा तरीके से आपको करा देना, लेकिन आपका काम एकदम भी अच्छा तरीके से आपको भी एकदम पढ़ते चलना, ठीक ना। चलिए एक ये हो गया, हिंदी मीडियम में लाते, 1 मिनट हम हिंदी मीडियम ला रहे हैं, 1 मिनट बता, 1 मिनट, चलिए 1 मिनट भाई। चलिए तो इतना 3 गो तो समझ में आ गया, इसको थोड़ा और खींच लेते, 4 गो खींच लेते हैं, इधर कहाँ पर है ये, चलिए आइए, चलिए मेरे भाई आ गए, 4 पर आ गए। और भैया आपका था एक भाई का शिकायत था, देखिए कि भैया जल्दी से अति इसका चैप्टर का नाम लिख देते हैं, हम चैप्टर का नाम लिखते हैं, ओके अगला बार से। आइए क्या कहता है अगला का नाम है वाटर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन कौन करता है भैया, क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस, बात बराबर है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, इसका 2 एग्जाम्पल दीजिए, देखिए जितना क्वेश्चन दे रहे हो उतने क्वेश्चन लेना, अब याद करना, ज़्यादा कुछ नहीं। वाटर क्रिस्टलाइन में क्या है भैया कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है, रवादार ठोस क्या है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है हम सीधे समझाते हैं, देखिए एक होता है क्रिस्टलीय, एक होता है अक्रिस्टलीय। हिंदी में इंग्लिश में एक क्रिस्टलाइन, एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन, या उसी को बोलते हैं एमॉर्फस। जैसे मान लीजिए ये ठोस है ना, इसके ये कौन सब है, तो अगर कौन सब एकदम शॉर्ट के एकदम अरेंजमेंट में बैठा है तो इसे हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन। यानी कि वैसा ठोस जिसके जो पार्टिकल जिसके जो कण होगा ना, कण पार्टिकल, जिसका पार्टिकल होगा, जिसका अंदर का जो कण होगा, अणु होगा, इसका अंदर का जो परमाणु होगा, वो क्या होगा कि एक दूसरे से बहुत ही अच्छे तरीके से बॉन्डेड रहेगा, बंधा रहेगा, बहुत ही सटा रहता है, इसे बोलेंगे क्रिस्टलीय यानी कि क्रिस्टलाइन। एक वैसा ठोस जिसके अंदर का जो सोचा कौन होगा ना, कहीं रहेगा, बना रहेगा, छिटका हुआ रहेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे भैया अक्रिस्टलीय बोलेंगे। यही दोनों में अंतर यही है, ठीक ना। इसे नॉन क्रिस्टल बोलेंगे, यानी कि इंग्लिश में एमॉर्फस बोलेंगे। तो वही लिखिए, देखिए कि व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दोज सॉलिड, वैसा सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसका वैसा सॉलिड इन विच मींस जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसके अंदर का जो कण होगा ना, आर अरेंज्ड मोर रेगुलर का बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था ढंग से अरेंज रहेगा, एंड 3 डायमेंशन, और यह त्रिविमीय होगा। त्रिविमीय कहने करते हैं आयतन की तरह होगा, तो छोड़ दीजिए, अब याद रख लीजिएगा त्रिविमीय होगा। चलिए तो क्या कहता है कि वैसा ठोस जिसके अंदर के पार्टिकल क्या होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज रहेगा, उसके बीच में बॉल भी बहुत अच्छा तरीके से लगे रहेगा, और 3 डायमेंशन होगा, इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे एग्जांपल भी दिया डायमंड ऐसे, डायमंड के चित्र ऐसे रहता है, शायद ऐसे रहता है, थोड़ा सा विशुद्धता हो गया है,
लेकिन ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता है डायमंड, इसी प्रकार से रहता है डायमंड। आयरन लोहा, सही बात है कि ना। शुगर, शुगर में चीनी। NaCl, NaCl में साल्ट, कॉमन साल्ट भी से बोलते हैं। तो ये सब जो है ना भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव 2 नंबरी में ऑब्जेक्टिव आता रहता है कि बताइए क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल क्या क्या है। तो ये सारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक ना। अच्छा, हम अभी एक तरह से याद भी करा देंगे आपको। अच्छा, अब अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय हिंदी को वही बात है कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण, जिसके अंदर का जो कण होगा नियमित क्रम में और त्रिविमीय सजे होते हैं। नियमित क्रम में एक व्यवस्था ढंग से क्या होता है, सजा रहता है, और एकदम त्रिविमीय आकृति में, त्रिविमीय कहने का तो 3 डायमेंशन ऐसा वाला आइटम देखे, इस आकृति में सजा रहता है, इसी प्रकार से रहता है, ठीक ना। इससे क्या बोलेंगे भैया, हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगला है वही एग्जाम्पल दे दिए, हीरा लोहा चीनी नमक फलना चिलना। चलिए अब आगे आइए, अगला ये अगला भैया वाटर एमोरफस। एक बोले ना, एक का नाम है क्रिस्टलाइन या एक का नाम है नॉन क्रिस्टलाइन। वही बात है कि एक का नाम है क्रिस्टलीय, एक का नाम है अक्रिस्टलीय, या इसी को दूसरा का भी एमोरफस भी बोलते हैं, ठीक ना। या इसी के एक का नाम है रवादार है, एक का नाम है बेरवादार। आप समझिए कि जो भाई एकदम रेगुलर में रहेगा वो क्रिस्टल यानी कि क्रिस्टलीय, और जो रेगुलर में न रहेगा एमोरफस नॉन क्रिस्टल होगा, यानी कि जिसका कण के बीच में गैप रहेगा, तो अच्छा तरीका से नहीं अरेंज रहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय बोलेंगे। वही तो है, बस कुछ ना है। देखिए वही लिखे यानी कि रहेगा लेकिन उतने तरीका व्यवस्था ढंग से नहीं रहेगा, ठीक ना। आइए दिखाते हैं, यहाँ पर लिखे हैं तो देखिए क्या कहता है, देखिए वही लिखे कि दो सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज लेस रेगुलर, कि वैसा सॉलिड जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, थोड़ा अरेंज रहेगा, थोड़ा बहुत अरेंज रहेगा, उतना एकदम पार्टिकल सटल ना रहेगा, अच्छा तरीका से अरेंज ना रहेगा, कहीं कहीं रहेगा रहेगा कौन, तो हम क्या बोलेंगे, अमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे, ठीक ना। अमॉर्फस सॉलिड वही लिखे हिंदी में भी कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण, अंदर का जो कण होगा ना अनियमित क्रम में, बिना अब कोई क्रम नहीं रहेगा, अपने मन से कहीं कहीं, अपने मन से कहीं, अनियमित एक रेगुलर तरीका से ना कहीं कहीं अपना रहेगा कण होकर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक, पेपर। अब देखिए एक चीज़, इसको ग्लास, रबर, वही है पेपर, प्लास्टिक। अब इसको कैसे याद रखेंगे भैया, देखिए हम ऐसे याद रखते हैं, गांव देहात में जब आता है तो भैया कहता रहता है ना कबाड़ा वाला सब, और कभी पेपर प्लास्टिक कांच मोबाइल टूटल फूटल मोबाइल कांच लोहा टीना प्लास्टिक सब बोलता रहता है कि ना। लोहा टीना प्लास्टिक टूटल मोबाइल से केस से सब सनपापड़ी वाला बेचता रहता है कि ना, कबाड़ा वाला बेच रहा सनपापड़ी वाला, वो नहीं थे हम याद रखे हुए कि भैया देखिए जो सनपापड़ी वाला ले लेगा, कबाड़ा वाला जो आएगा ले लेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे भैया, कबाड़ा वाला जो ले आ जाएगा ले जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे क्रिस्टलीय सॉलिड। कांच में से गिलास, कांच में से जो होता है सॉरी ग्लास जिसे बोलते हैं, ग्लास में से कांच, शीशा तो न लेता है, लेकिन बात याद रखिएगा। रबर के वस्तु कोई भी ले लेता है, प्लास्टिक भी ले लेता है, रबर में से रबड़े होता है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको याद रखने के लिए कैसा तरीका। पेपर, कभी कभी पेपर भी, किताब नहीं बेचते हैं, लकड़ी, तो सब यही में आता है, यानी कि जिसमें समझिए कि एक ऐसा और आपको ऐसे याद रखवा सकते हैं हम कि देखिए और में कुछ चीज़ है जिससे करंट प्रवाहित होता है, लोहा देख रहे हैं ना, हीरा से नहीं होता भले वाला बात है, नमक से भी करंट प्रवाहित होता है, तो ऐसे नहीं याद रखें, हम ऐसे याद रखे हैं कि ससुरा जो सनपापड़ी वाला आता है, पेपर प्लास्टिक जो बोलता रहता है, उस प्रकार से हम याद रख ले हुए, ठीक ना। तो सनपापड़ी वाला जो कॉन्सेप्ट बोले वही याद रख लीजिएगा। तो ग्लास रबर पेपर प्लास्टिक, ग्लास रबर पेपर प्लास्टिक, कथी कबाड़ वाला लेगा, पेपर प्लास्टिक ग्लास रबर पेपर प्लास्टिक, कौन करते कांच रबर पेपर प्लास्टिक लकड़ी, सब कौन लेगा, कबाड़ वाला लेगा, तो कबाड़ वाला लेगा तो अक्रिस्टलीय। क्लियर है, कोई दिक्कत ना। तो भैया आज के वीडियो में 5 को वीडियो मैंने समझाया है, कहेंगे तो हम आगे भी समझा देंगे, लेकिन हमारे विचार से 8 को समझा दे क्या, कि इसमें क्या हुआ टोटल 12 हुए। चलिए 12 पहला चैप्टर खत्म कर देते हैं, आज हम खत्म कर देते हैं समझा कर। आइए यहाँ तक समझ में आ गया मेरे भाई। अब अगला याद रखिएगा, विच इज कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन करने का समन्वय संख्या क्या है। जैसे मान लीजिए हमारी है, हमारी घर है, हमारा घर के बगल में जय गो पड़ोसी का हमारे घर है ना, हमारे जय गो पड़ोसी घर है, यानी कि हमारे घर जय गो पड़ोसी के घर से घेरल, ओकरे हमने कहे कोऑर्डिनेशन नंबर। बात तमाम क्लियर, समझ में आलो कि ना, बात समझा। हमारी घर है, हमारे घर के चारों के तारी जय गो पड़ोसी होती है, जय गो पड़ोसी से घेरल ओकरे हमने कहे कोऑर्डिनेशन नंबर। बात क्लियर, चलो देखा वही बात होती है, वही बात कहती है, वही मिला जुला। देखिए भैया हम इंग्लिश भले हम स्पेशल, एक बात बताइए, एक बात हम बताते हैं, भले आप मेरा ऑफलाइन में भी मैं जिसे पढ़ाता हूँ, मेरा एक ही मकसद रहता है कि भाई ऐसा बताया जाए अपना देहाती भाषा में ताकि याद रखे। आखिरकार आपको पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं, कि हमको लॉन्ग पढ़ाई के बार बार रिवीजन न, यानी कि रिवीजन क्यों करना पड़ता, कुछ याद नहीं रहता तभी ना बार बार रिवीजन करते हैं। वही बात है कि कुछ ऐसा तरीका से बता दिया जाता है कि याद रहे। अब जैसे आपको सनपापड़ी वाला कंसेप्ट बताए, याद रहेगा कि यहाँ पेपर प्लास्टिक गिलास ये सब रहेगा, तो क्या होगा, इसे रहेगा तो अमॉर्फस सॉलिड है, कहने करते बेबेदार यानी कि क्रिस्टलीय ठोस है। तो कुछ न कुछ तरीका अपना के देहाती भाषा में जितना याद रख सके याद रखिए, ताकि लॉन्ग टाइम तक याद रहे। चलिए तो वही है कोऑर्डिनेशन। अब ये भी आपको याद हो गया कि भैया हमारे घर के चारों के तारी जगह पड़ोसी होगा, वही हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए, समन्वय संख्या। चलो वही कहे ए नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल की संख्या विच इज सराउंडेड, जो घिरा रहता है, बाय नियरेस्ट नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। अगर कोई सॉलिड है ओकरा अगल बगल में जितना भी सॉलिड से घेरल रहते ओकरा हमने कहे कोऑर्डिनेशन नंबर। बात क्लियर, वही बात है, ओकरे बारे में ये लिख ले छियो कि ए नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड की वो संख्या विच इज सराउंडेड जो घिरा रहता है, बाय नियरेस्ट नंबर ऑफ
सॉलिड पार्टिकल अपने अगल बगल के सॉलिड से जो घिरा रहता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। उस सबको संख्या क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। क्लियर है, वही बात लिखे मेरे भैया। किसी केंद्रीय धातु के परमाणु या आयन से जुड़े लीजेंड परमाणु की संख्या को, वही बात है कि मान लीजिए केंद्रीय परमाणु है, सेंटर में हमारे घर है, अगर चारू कतारी हमारे जो पड़ोसी सब हो गए ओकरे तो हमने भैया कहे छी, ओकरे कथी कहै छी, समन्वय संख्या कहै छी। ओकरे किताबी भाषा में लिख देले छियो कि किसी केंद्रीय परमाणु के आयन, किसी केंद्रीय धातु के परमाणु या आयन से जुड़े, केंद्रीय धातु मान लो हमारे घर हो गए, ओकरा से जुड़े जितना भी परमाणु के लीजेंड संख्या होते वही सबके संख्या कथी कहै छी, हमने समन्वय संख्या कहै छी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चल अगला कह छो व्हाट इज यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल देखिए, यूनिट सेल क्या है, एकक कोष्ठिका क्या है, एकक कोष्ठिका। यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल कथी सुना ऐसे समझा, हमारा बॉडी है, हमार शरीर है, शरीर में हाथ है, पैर है, हाथ रहे जी, पैर रहे जी, सर रहे जी कि ना। चला हाथ पैर है तो इस सब बॉडी एगो बॉडी के सब पार्ट अलग अलग रहे जी ना। वही बॉडी में से एगो हाथ उठाला कि कोई चीज़ एगो चीज़ उठाला, ऐसा समझा। हमने पढ़ले कि ना मानव शरीर के सबसे छोटी मूलभूत अथी इकाई जो हो कथी हो कोशिका हो ना। अच्छा तो उहे हो कथी सबसे छोटका पार्टिकल ओनाहिते एना समझा, एना समझा। जैसे हमारे घर बने घर बन गए, हमारे घर बनल है, हमारे घर बने में कितने ईटा सब लागल होती कि नहीं, ईटा से घर बनल है, सबके ईटा से बनल है। चला हो गए बस कुछ ना, एहिमे से एगो ईटा उठा ला ओकरे हमने कहे यूनिट सेल। बस तोर बड़का घर है, ओई घर में से एगो जो ईटा होती ना ओकरे हमने कहे यूनिट सेल। वही ईटा से ना बार बार मिलकर हमारे घर बनल है, बस हो गए ओकरे तो कहे यूनिट सेल। देहाती भाषा में रहो, किताबी भाषा में कथी कहे वह कहे कि द स्मॉलेस्ट पार्ट में सबसे छोटका भाग वह ईटे ना होता है, सब घर ईटे से बनी है। सबसे छोटका भाग क्रिस्टल लैटिस के सबसे छोटका भाग को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे भैया अथी यूनिट सेल बोलेंगे। यूनिट सेल कहने का अर्थ है कोई भी बड़ा चीज़ में से जे चीज़ से बार बार मिल के बनल वो चीज़ है ना ओकरे कहे यूनिट सेल। ओकरे हिंदी में देखा लिख ले वो कि क्रिस्टलीय जालक के लघुत्तम भाग, ई वाला क्रिस्टलीय जाल हमारे घर है, एकर सबसे छोटका भाग कथी ओहिमे के एगो ईटा होती कि ना ओकरे हमने कथी कहे एकक कोष्ठिका कहे। बस याद रखे के तरीका अपना तरीका से कि किसी भी बड़का भाग में से एगो अगर कोई भी बड़का चीज़ बनता है, जैसे मान लीजिए हम लोग का बॉडी का निर्माण हाथ पैर नाक कान मुख बहुत सारी चीज़ से मिलकर बना है, तो इनमें से कोई एगो पार्ट उठा लेंगे तो वही हमारा यूनिट सेल कहलाएगा एक तरह से। देखिए हम समझाने के कॉन्सेप्ट में बोल रहे हैं, लेकिन ये ना कहिए भैया कि बायोलॉजी में घुस गए, ये वाला बात अभी नहीं है बता रहे कि ना कि हाथे पैर के कहेंगे, मेरे को तरीका बता रहे कि आपको याद रहे लॉन्ग टाइम तक। क्लियर है ना। चलिए आपका मोबाइल है तो आपका मोबाइल में क्या क्या मालूम, स्क्रीन से, उसके बाद बॉटम से, अब स्क्रीन टच में तो केवल स्क्रीन रहता है, डिस्प्ले रहता है, उसके बाद बैटरी है, बहुत सारा उसका ऊपर कवर है, सारा चीज़ से मिलकर बना एक मोबाइल है। और उसमें से मान लीजिए कोई एक पार्ट उठा लीजिए, बैटरी उठा लीजिए, तो वह क्या कहलाएगा, हमारा यूनिट सेल कहलाएगा। यानी बड़का चीज़ में से कोई वो छोटका चीज़ उठाकर हम निकाल लेंगे जो उसी से मिलकर बना है, तो उसको क्या कहेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। क्लियर है। अपना देहाती भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, बाकी आप कुछ हो सकता है तो भाई एलिगेशन लगा सकता है कि ये डिस्टेट, ये वाला बात नहीं भाई, आपको याद रखना है, आखिरकार याद ही रखना है तो आपके तरीका से। बाकी आप लोग कमेंट बताइए कैसा भैया ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, ठीक ना। चलिए हाँ, तो जैसे एग्जाम्पल याद रखिए क्या यूनिट सेल कहबै, तो यूनिट सेल क्यूबिक के, टेट्रागोनल के, ऑर्थोगोनल के। कहने का अर्थ है कि यूनिट सेल फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका यूनिट अथी ये सब यूनिट सेल है, और बाद अत्यंत केंद्रित एकक कोष्ठिका ये सब यूनिट सेल के टाइप है। अब अगला आगे पढ़े के मिलते सब। चल अब अगला अभी छी ओका नाम है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस कहने के नेटवर्क सॉलिड कथी होइ छै, रुका भाई एगो आन दै छै पहले नेटवर्क सॉलिड केकरा कहै छै, रुका नेटवर्क सॉलिड एक मिनट नेटवर्क सॉलिड एक मिनट भाई एक मिनट चल जा अब सॉरी 8वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी रुका एक मिनट भाई एकरा ऊपर यही मोती एकरा ऊपर करबी तो चला 8वां आ गया। चला कथी कहै भैया सुना, नेटवर्क सॉलिड कहने करता भैया सहसंयोजक ठोस, बहुत बार पूछा गया है, कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड ओकरे कहै छै, ओकरे हिंदी कोवैलेंट के हिंदी में सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस कथी सुना, कुछ नहीं एक बेर में तोरा याद हो तो कि वैसा ठोस जिसका जो वैसा ठोस कहने करते उहन घर जेकर जे कण सब रहे ना उ एटम रहे, एटम इस परमाणु रहे, जेकर कण सब रहे कथी रहे, परमाणु रहे। वैसा ठोस जिसके कण सब क्या रहे, एटम इस परमाणु रहे, और उ एकदम अपना अरेंज तरीका से सजल है, तो ओकरा हमने कहै छै कोवैलेंट। ओकरे कहै छै देखो वैसा ठोस जिसके जालक बिंदु पर परमाणु उपस्थित रहता है, वही बात है परमाणु में एटम। जैसे मान लीजिए ठोस है ओहन घर जैसे एना समझना, ओहन ठोस जेकर परमाणु जेकर जे कण रहे ना कथी रहे, एटम रहे, एटम इस परमाणु रहे। तो बस हो गेल, हुए तो लिख ले अंग्रेजी में कि दोज सॉलिड इन विच, वैसा सॉलिड इन विच में जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में जो छोटका पार्टिकल हो जे छोटका पार्टिकल है उ एटम है, उ एटम इस परमाणु है, जो बड़का सॉलिड है
ई जो ठोस है एकर जो छोटका छोटका पार्टिकल उ कथी एटम है और आर अरेंज द लैटिस पॉइंट और एकदम अच्छा तरीका से सजल है और ये ऑफ द अथी अच्छा तरीका से सजल है इज कॉल्ड कोवेलेंट सॉलिड। इसे क्या कहेंगे भैया कोवेलेंट सॉलिड कहेंगे अर्थात वैसा ठोस जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो तो हम उसे क्या बोलेंगे भैया कोवेलेंट सॉलिड बोलेंगे। ऐसे याद रखिए देखिए वैसा ठोस जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में छोटका छोटका कण अगर मेटल हो तो मेटालिक अगर एटम हो तो क्या बोलेंगे उसे हम लोग बोलेंगे नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड। वही हिंदी में भी लिखे कि उसका छोटका कण क्या होना चाहिए परमाणु होना चाहिए। हिंदी में एटम को इंग्लिश में परमाणु बोलते हैं और एटम को हिंदी में परमाणु बोलते हैं। और याद रखिए जैसे कि डायमंड ग्रेफाइट क्वार्ज सिलिका SiC ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिए बड़ा ऑब्जेक्टिव से आता रहता है। तो ये सबको हम बोलेंगे भैया क्या बोलेंगे कोवेलेंट सॉलिड बोलेंगे। हीरा ग्रेफाइट क्वार्ज सिलिका ये सबको क्या बोलेंगे कोवेलेंट सॉलिड। चलिए क्लास आधा घंटा को हो जाएगा कोई बात नहीं लेकिन हम इसको पूरा खत्म कर छोड़ेंगे। तंग अच्छा 3 क्वेश्चन और है 3 क्वेश्चन और है 3 क्वेश्चन पढ़ते हैं 3 क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। चलिए एक और हम यहाँ पर ला रहे हैं भैया यहाँ पर ला रहे हैं 1 मिनट रुकिए भाई। एक चैप्टर फिर अब केमिस्ट्री का खत्म हो जाएगा झंझटे खत्म हो जाएगा। पेड ग्रुप में एकदम पढ़ाई एकदम अच्छे तरीके से चल रहा है भाई लोग ज्वाइन करके एकदम ज्वाइन होना चाहते हैं एकदम अच्छा तरीके से पढ़ाई अपना प्रिपरेशन कीजिए ठीक है मेरे भाई। आइए अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट डू मीन बाय पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल। क्रिस्टल में रूटी से आप क्या समझते हैं क्रिस्टल में रूटी से आप क्या समझते हैं ऐसा समझिए क्रिस्टल में रूटी कहने का अर्थ है हो घर कब घर बनल सुना ऐसे समझा घर बनल भाई। देखिए मेरा भाई जो भी हमारा बड़ा भाई और बहन है लोग देखिए घर बना है घर कब ढह जाता है घर कब ढह जाता है गिर कब जाता है। तो भैया घर कब गिरेगा जब इनमें से वो ईंटा के छिटका दीजिए तब ना गिरेगा। तो जब ही इनमें से वो 2 ईंटा इन्हें छिटकेगा ना तो गिर जाएगा नहीं सब ईंटा है। हाँ तो भैया वही तो बात है हो गया इसमें क्या गया घर में डिफेक्ट आ गया घर में कमी आ जाएगा। जब ही एगो 2 ढहेगा तो घर में कमी आ जाएगा जैसे बात है। अब देखिए घर बना हुआ है घर का एक बेसमेंट है बेसमेंट मान लीजिए दहाड़ आया सोचा को सीधे क्या कहे दहले लेकर चल गया तो भैया ये जब ये घर में से बेसमेंट भाग जाएगा तो घर तो ढह जाएगा। तो वही बात है इसमें डिफेक्ट आ जाएगा कब जब इनमें से कोई भाग जाएगा तब वही बात है। तो वही बात है जब इसमें से किसी को निकालेगा तो वही है। देखिए कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल भाई प्लीज़ एक कमेंट प्यारा सा आप जरूर कीजिएगा कैसा लगा क्लास ठीक ना। क्रिस्टल में देखिए कभी कोई सब्जेक्ट भारी नहीं लेगा मेरा जिम्मेवारी है मेरा पढ़ाने की जिम्मेवारी भले भाई अपना पास सोर्स नहीं है बहुत जल्द देखिए आपसे प्राइस जो लिया जा रहा है सबसे मिनिमम प्राइस से पूरे तैयारी करा रहे हैं और मेरा आखिरकार कहीं ना कहीं प्राइस लिया जा रहा है वो केवल डिजिटल बोर्ड के लिए लिया जा रहा है ताकि आप ही के लिए और आगे आप ही जो आपके जो ब्रदर सिस्टर्स फिर आगे आएंगे उनके लिए बेहतर काम किया जाए ठीक ना भाई। मेरा जो काम रहता है एकदम सच बात रियल बात वाला बात है हम ये सब झूठ फूस ये वाले बात नहीं। हाँ जो भी है बात है आगे आपको आगे डिजिटल बोर्ड के लिए हम जो है प्राइस का प्रयास कर रहे हैं ताकि डिजिटल बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो उस पर आने वाला है कॉस्ट 4 से 5 लाख लगभग टोटल सेटअप खर्चा आ रहा है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि सारे बहुत जल्द हम देख रहे हैं अगर अच्छा तरीका से हुआ तो आप लोग सपोर्ट रहा अगर प्रेम रहा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो भाई आप लोग अगर है सपोर्ट से नहीं है हो जाएगा बहुत जल्दी टेंशन मत लीजिए हम प्रयास करेंगे ताकि और अच्छा तरीका से और बेहतर काम आगे किया जाए बिहार और बिहार में नहीं बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से स्टूडेंट सबको कभी कोई सब्जेक्ट भारी नहीं लगे हमको है ना। आप एकदम टेंशन मत लीजिए मत पड़िए उधर उधर के चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। और एक बात और बोलेंगे कि अब आपको भी लगेगा 12th हल्का क्योंकि एग्जाम में भी मचेगा अब तो हल्का हम आ गए और 110%। चलिए और एकदम पिछला बार तो हल्का मचाए इस बार भी तो हल्का मचाना है। तो वही बात है कि पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है क्रिस्टल में बिंदु रूटी का मतलब क्या होता है वही गलती होता है। तो वही कहता है देखिए पॉइंट डिफेक्ट आर इरेगुलर मिस करने करते जब ये कोई चीज़ में अनियमित आएगा आर डेविएशन फ्रॉम इट्स आइडियल अरेंजमेंट जेकर वास्तविक अरेंजमेंट रहलै ना जेना ईटा सब लागल है वास्तविक अरेंजमेंट आ जब भी में से एकरा जब भी 2 के हटबी तो एक इरेगुलरिटी होती इरेगुलरिटी का एक अनियमित होती तो घर तो गिरबे करते उहे कहे छै अराउंड ऑफ एटम और पॉइंट इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। यानी कि किसी भी सॉलिड में किसी अगर व्यवस्थित ढंग से जो तरीका है उसमें से कुछ हट जाए या कुछ उसमें से अलग निकल जाए तो उसमें अव्यवस्थित हो जाए अव्यवस्थित होती तो इनमें तो कमी अबे करते ओकरे कहे छो कि किसी क्रिस्टल में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर के आदर्श व्यवस्था से भिन्न होना अथवा विचलन होना क्रिस्टल के इस प्रकार के दोष को बिंदु दोष कहते हैं। तो वही बात है जो समझाए देहाती भाषा में अपने याद रखिएगा बाकी किताबी लैंग्वेज याद रखिएगा। व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट एक एक होता है सुनिए फ्रैंकल डिफेक्ट एक शॉर्टकी डिफेक्ट बड़ा याद है बड़ा ध्यान से रखिए। अब एक सुनिए हम आपको ऐसे याद रखवा देते हैं सुनिए। जैसे मान लीजिए घर है ना घर में आप रह रहे हैं घर में मान लीजिए घर में 5 आदमी है ठीक है। चलिए 6 आदमी मान लेते हैं 6 आदमी ठीक ना 6 आदमी है 6 आदमी में
तीन गो मान के चलिए, जैसे मान लीजिए जैसे 3 गो मान के चलिए मेल है, 3 गो मेल है, और यानी कि 3 गो पुरुष है, 3 गो महिला है। क्लियर है? 3 गो महिला है। चलिए, होता है ना, मदर भी होता है, माँ लोग भी होती है, बहन लोग भी होती है, दादी लोग भी होती है। हो गया? अच्छा, ऐसे 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 चल जाइए। तो ऐसे समझिए कि 3 गो है, एक माँ है, एक दादी है, एक दीदी है, हो गया, और एक पापा हो गया, एक ब्रदर हो गया, और एक दादाजी हो गया। 3 लोग 3 हो गया। अच्छा, अब समझिए, ऐसा समझिए कि अगर इसमें से अगर मान लीजिए बगीचा में घूमने जाना है, कहीं भी घूमने जाना है, कहीं मेला उला जाना है, कहीं भी जाना है, मेले चलना है, चलिए मेले चलना है। अगर अई में से मेले चलना है, लेकिन अई में से केवल जो पुरुष लोग है वही मेला जाएगा। मेला वही में से पुरुष लोग में से कोई ना कोई एगो दूगो मेला जाएगा। अधिकतर भाई लोग क्या कहता है, हम जाएंगे मेला, ही जाएंगे, तो पापा लोग भी जाने देता है। तो वही बात है, तो कोई पुरुषे जाएगा मेला, कहने करते केवल महिला कहने करते निगेटिव, और पुरुष कहने करते पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में से एगो भागेगा ससुरा, तो उसे हम बोलेंगे भैया फ्रैंकल डिफेक्ट। वही बात है, मेला कौन जाएगा? भाई लोग जाएगा। भाई कहने करते पॉजिटिव, वही अंग्रेजी हिंदी में लिखे देखिए कि द डिफेक्ट, वैसा डिफेक्ट इन विच जिसमें जनरली कैटायन पार्टिकल मीन्स पॉजिटिव जो होता है, आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द लैटिस साइट, यानी कि जो जगह होता है वहाँ से कौन भागता है या कौन छिटकता है, तो भैया कैटायन मीन्स पॉजिटिव वाला रहता है जो छिटकता है। कहने करते घर में से कौन गया मेला देखने? भाई कहने करते पॉजिटिव वाला, स्त्री लोग कहने करते निगेटिव वाला। तो वही है, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैंकल डिफेक्ट। और लैटिस अप टू अधिक कहाँ गया, कहाँ से? तो देखिए, अपना घर में से वो मेला ना गया, लेकिन यहाँ बोलिएगा फ्रॉम लैटिस साइड टू इंटरस्टिशियल साइड। लैटिस साइड समझ लीजिए आपका घर है, और इंटरस्टिशियल साइड समझ लीजिए आपका मेला है। तो मेला से, घर से मेला गया कौन? कैटायन पार्टिकल। तो ऐसे पूछेगा फ्रैंकल डिफेक्ट का मतलब कौन बाहर जाएगा? कैटायन मीन्स पॉजिटिव वाला। कहाँ से? तो भैया आपके घर से मेला, तो घर से मेला कहने करते लैटिस पॉइंट से इंटरस्टिशियल पॉइंट पर, यानी कि घर से भाग गया, कहाँ भाग गया? मेला में। तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसको समझा देते एक बार देखिए, और कि द डिफेक्ट, वैसा डिफेक्ट इन विच जिसमें जनरली प्राय कैटायन पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज होता है, आर डिस्प्लेस्ड मीन्स जाता है, भागता है कहाँ? फ्रॉम लैटिस साइड टू इंटरस्टिशियल साइड। लैटिस साइड से इंटरस्टिशियल साइड पर अगर कैटायन पार्टिकल भागता है, तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? फ्रैंकल डिफेक्ट। वही हिंदी में लिखे हैं कि वैसा दोष जिसमें सामान्यतः धनायन यानी पॉजिटिव अपने जालक स्थान से अंतरकाशी स्थल की ओर विस्थापित होते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इस दोष को हम फ्रैंकल दोष बोलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, हिंदी की बात बराबर वही समझाएं कि आपका भैया जालक स्थान आपका घर हो गया, अंतरकाशी स्थल आपको समझ लीजिए आपका क्या है? मेला है। वही बात है, इसको याद है। देखिए, आपको जितना हो देहाती भाषा में याद रखे, बाकी किताबी लैंग्वेज याद रखे। आप देहाती भाषा अभी सब ना भूल सकते, आप याद रखेगा कि कभी जब पूछेंगे मेला कब जाएगा, तो भैया आपको कहेंगे अच्छा भैया रंजित भैया पढ़ाए मेला वाला बात है कि भाई जाएगा, भाई कहने का पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव कहने करता है कि पॉजिटिव जाएगा कौन में? फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। अगर मान लीजिए पॉजिटिव एगो ब्रदर लोग भी जाएगा, सिस्टर लोग भी जाएगा, कहने करते अपना घर के दोनों जाएगा, स्त्री पुरुष दोनों जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे शॉर्ट की बोलेंगे। तो अपना देहाती भाषा में याद रखिए, बस काम तमाम है। वही देखिए, ये सब घर के आदमी सब है, और घर के आदमी में से वो घर के आदमी भाग गया, वही भाई छोटका जो पलस है, देख रहा है ना, देख रहे हैं, यहाँ से भाग गया अपने घर पर, जगह पर से भाग गया मेला देखने, तो उसी को क्या बोलेंगे भैया? फ्रैंकल डिफेक्ट बोलेंगे। क्लियर है? अगला शॉर्ट की डिफेक्ट। पूरा मेरा गारंटी है भाई, जहाँ भी ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार बता रहे हैं, हम नहीं कर रहे। देखिए, हम अभी नहीं, हमेशा ये बात नहीं कहते कि हम ही बेस्ट है। देखिए, अपने आप को कभी बेस्ट बोलना ही नहीं चाहिए। अब देखिए, दुनिया में आदमी का कमी नहीं है, एक बात समझ लीजिए। हाँ, हम भी, आप देखिए एक बात, अभी एक बात कभी नहीं बोलिएगा कि हम ही है, हम ही वाला। देखिए, दो वर्ड समझिए, एक मेरे भाई ही और हम भी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम ही है, ये बड़ा गलत वाला बात है। हम ही है, ईगो वाला हो जाता है भाई। हमें कभी भी ईगो होता है ना, हम किस चीज़ का ईगो करें, किस चीज़ का भाई गति करें। हाँ, एक होता है कि आप लोग का सपोर्ट मिलता है, ये मिलता है, तो भाई हाँ हम भी है, कि हम भी है, हम ही है ना, ये वाला बात नहीं, कभी भी ईगो वाला बात नहीं होना चाहिए, ठीक ना। और क्योंकि हम ही होने वाला बात जो होता है ना, बहुत जल्दी डाउनफॉल पर ले आता है, गिरा देता है आदमी को। इसलिए भैया हम भी है चल सकता है, एक ये चल सकता है कि आप भी बहुत में से एक हो सकते हैं, लेकिन हम ही है, इस बात को कभी मत मानिएगा। और आप लोग पढ़ रहे हैं, ये ना समझिएगा कि भैया हम ही पढ़ रहे हैं, कि हम ही टॉपर है। नो भाई, ऐसा नहीं, आपके जैसा भी बहुत सारे भाई लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। चलिए, मेरा उम्मीद भी रहेगा, मेरा अक्सर अच्छा भी रहेगा कि आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर लाइएगा। चलिए, अच्छा जल्दी इसको समझाते हैं, खत्म करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल कौन कौन है भैया? एग्जाम्पल देखिए ना, AGCL, AGI, CUI, AGBR, ये सब याद रखना पड़ेगा। AG। इसमें देखिए AGBR जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। AGBR फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है, और जब आगे पढ़ रहे हैं ना शॉर्ट की डिफेक्ट, तो शॉर्ट की डिफेक्ट का भी उदाहरण है, हम आगे जब बताएंगे। लेकिन अभी छोड़िए, अभी शॉर्ट की पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा ले लेंगे ना, टाइम ज़्यादा हो गया आपका।
चलिए भाई, मेरा जिस प्रकार भाई हम वादा किए हैं क्लास जिस प्रकार चलेगा उसी प्रकार कहियो केमिस्ट्री भारी नहीं लगा। आप केमिस्ट्री कति भारी लगेगा बता बता इतने यार देहाती भाषा में बता दिया, आप क्या भारी लगेगा बताइए आप हाँ एक बार नौ पढ़िएगा तो बिना कुछ पढ़े आ रहा है, जोर घटाओ बचपन में प्रैक्टिस करते 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 तब आता है कि ना। गाँव बाजार में जब फोपी जाते, बाजार में घूमने जाते तब फोपी खरीदते थे, गिनते फोपी, एगो फोपी, दो गो फोपी, तीन गो फोपी, ये सब देखते हैं तब तब पता चलता है कि वहाँ से हम लोग काउंटिंग सीखते हैं। बचपन में ये सब तरीका रहता है काउंटिंग सीखने का। बचपन में अगर मान लीजिए कोई लाइन में पुलिस सब जा रहा है तो घर से बाहर पहले निकलते थे हम लोग, तो क्या करते, गिनते थे कई गो पुलिस जा रहा है, एगो पुलिस, दो गो पुलिस, तीन गो पुलिस। अब तो पुलिस से कोई आदमी डरे हुआ नहीं करता है, पहले के बात है। चले आइए आगे कहता है शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट कहने का अर्थ क्या दोस्त, क्या मेरा मतलब यार देखिए, शॉर्ट की डिफेक्ट कहने का मेरा भाई है कि जैसे कि ऐसे समझिए कि शॉर्ट की डिफेक्ट का मतलब क्या है। शॉर्ट की डिफेक्ट वही बात है कि जो इसमें से पुरुष हो जाएगा स्त्री हो जाएगा, दोनों जाएगा। कहने का अर्थ दोनों, देखिए एगो प्लस भी भाग गया, एगो माइनस भी भाग गया। कहने का अर्थ एगो प्लस भी गया है, माइनस भी गया, प्लस माइनस दोनों जाएगा। तो यानी कि घर के दोनों लोग जाएगा, पुरुष स्त्री दोनों, तो उसे यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, तो उसे क्या कहेंगे, शॉर्ट की हो गया। देहाती भाषा याद रख लीजिए कि देखिए क्या कहता है, द डिफेक्ट वैसा डिफेक्ट इन विच इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, जितना नंबर में कैटायन पॉजिटिव संख्या में मेला घूमने जाएगा उतने नंबर में एनायन में से निगेटिव हो जाएगा। कहाँ मेला देखना, लेकिन अपना किताई भाषा भी इस प्रकार से याद रखना है कि द डिफेक्ट वैसा डिफेक्ट इन विच इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन, समान संख्या में पॉजिटिव और निगेटिव अगर किसी भी लैटिस साइड से अगर गायब हो जाता है, मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड, और किसी भी लैटिस साइड से या किसी भी घर से गायब हो जाता है और किसी भी क्रिस्टल के घर से, तो उसे क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ, इस प्रकार के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट की। फ्रैंकल में केवल पॉजिटिव भाग रहा था, इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों भाग होगा। क्लियर, वही बात है कि वैसा दोष जिसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन जो होगा ना अपने जालक स्थान से लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, यानी कि धनायन और ऋणायन दोनों है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों गायब होगा, तो क्या बोलेंगे उसे, क्रिस्टल। उस क्रिस्टल को शॉर्ट की बोलेंगे। क्रिल एक बार बोला भैया, एक बार सब गोटा बोला, फिर अगर पॉजिटिव रहती, पॉजिटिव होती तो फ्रैंकल, और पॉजिटिव निगेटिव दोनों गायब होती तो कथी कभी ओकरा में कभी भैया कथी कभी ओकरा शॉर्ट की कभी। क्लियर है, एग्जांपल से भी लिख देले, एग्जांपल याद रखिए, NaCl, NaBr, KBr, देख ला, AgBr एक एग्जांपल है, AgBr एक एग्जांपल है, AgBr एक AgBr। तो पूछ तो भैया बताइए कौन है जो दोनों का एग्जांपल होता है, यानी कि शॉर्ट की का भी फ्रैंकल का भी, तो AgBr। क्लियर है, चला लास्ट हो तो लास्ट पना हो तो लास्ट पना एगो समझा दीजिए, दोनों के बीच में अंतर कथी है, 5 नंबरी आ सके जो कभी कभी, तो भैया दोनों के बीच में आखिर अंतर कथी, अंतर समझा दीजिए, खत्म हो जाए तो हमारे फिजिक्स के केमिस्ट्री के एक चैप्टर सॉलिडेटेड अपना और से खत्म हो। हमारा पूरा मकसद रहा तो 15 अगस्त से पहले सिलेबस खत्म कर देवे के। पेड ग्रुप में जो भी नोट्स मेरे भाई ले लीजिएगा भैया, बहुत कम। देखिए अंबानी चाचा 299 में 1 महीना का रिचार्ज नहीं दे रहा, 28 दिन के दे रहा है। हम आपको 1 साल पूरे भाई आपका पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल पूरा डाउट सोल्यूशन सब चीज़ आपको पर्सनल केयर में रख के पूरा तैयारी कराएंगे भाई। तो एक चीज इतना चीज़ आपको दे रहा है, ठीक है ना, तो ऐसा वाला बात नहीं, तो सब कुछ आपको प्रोवाइड करा रहा है। जो भाई नहीं लिया आराम से कर लीजिएगा, पूरा PDF रहेगा, प्रोवाइड रहेगा, सब कुछ आपको प्रोवाइड रहेगा, अच्छा तरीके से प्रिपरेशन कराया जाएगा, ठीक ना। तो आप टेंशन मत लीजिए। अगला देखिए दोनों में अंतर कथी, सुना दोनों में अंतर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट की और फ्रैंकल। शॉर्ट की फ्रैंकल में अंतर कथी है, दोनों में अंतर कथी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुना दोनों। वाह, एक मिनट रुक गया, एक मिनट तो रुक गया, एक मिनट, सॉरी मेरे भाई, एक मिनट जस्ट एक मिनट, सो सॉरी, एक मिनट मेरे भाई। चला समझ लीजिए, लास्ट था अब कथी कही सुनिए मेरे भाई। देखिए वही कहता है सबसे पहले कि देखिए आई मैं बतावा शॉर्ट की में फ्रैंकल में दोनों में अंतर देखा कथी है, तो पढ़ा लिख लीजिए। देखा सबसे पहले तो ये कह लियो कि फ्रैंकल में पॉजिटिव भगी छे में निगेटिव भगी छे, बात है कि दो डिफेक्ट वैसा डिफेक्ट जिसमें इक्वल नंबर में कैटायन एनायन दोनों गायब होता है, यानी कि पुरुष स्त्री दोनों जाए मेला देखे। आई में कथी केवल पॉजिटिव मेला देखे जाए कि दो डिफेक्ट वैसा डिफेक्ट जिसमें जनरली कैटायन में पॉजिटिव जो पार्टिकल होता है वो गायब होता है। और दोनों भाग में दोनों गोटा जाए में केवल एगो पॉजिटिव जाए, सही बात है कि ना। वही लिखे कि वैसा दो जिसमें धनायन ऋणायन दोनों गायब हो जाता है अपना स्थान से, आई में केवल पॉजिटिव हो जाए, में केवल धनायन गायब हो जाए। क्लियर है, अच्छा वैसा डिफेक्ट, अच्छा सॉरी आई में देखो आई में जैसे वॉल्यूम बराबर एगो फॉर्मूला बता, तो वॉल्यूम इज आयतन, आयतन बराबर एगो फॉर्मूला पढ़ ले, आयतन बराबर एक ऐसे नहीं याद रखा इनमें देखो तो एक चीज़ बता जैसे कि मान ला तोरा घर में 5 गो आदमी है, 5 गो आदमी सबके मान ला कुछ वजन है, तो मान के चलिए टोटल के वजन कहते हैं 100 किलो है, ठीक ना। और से जब एगो आदमी भाग जाता है, एगो आदमी भाग जाते तो एगो आदमी भागे मेला चल गए, तो मान लो 50 20 किलो वजन है,
तो 20 किलो में से घटती कि ना, वही बात है। तो वही लिख ले मास में कमी होती कि ना होता है, तो वही लिख ले कि इन दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का जो वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम सेम रहेगा। आपके घर में आपका घर का जो लंबाई चौड़ाई उतने हैं, घर का लंबाई चौड़ाई उतने हैं, 5 गो सदस्य था तो घर का लंबाई चौड़ाई तो उतने हैं, लेकिन इनमें से एक और जो मास है ना, मास करने करते आप टोटल अपना पूरा फैमिली को मिलाकर 100 केजी थे, तो इसमें से 20 केजी आपका भाई वाला भाग चला गया, मेला देखने चला गया। वही बात है कि वही बोले हैं कि इसका वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल से आर सेम वही रहेगा, मास ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज, मास में आपका जो उसका घर का आपके घर के पूरा फैमिली का मिलाकर जितना आपका द्रव्यमान था उनमें कमी आएगा। वही बात भाई अपना देहाती भाषा में समझा रहे ताकि याद रहे आपको, ठीक ना। वही है कि देख लीजिए इस दोष में क्रिस्टल का आयतन समान रहता है, लेकिन क्रिस्टल का द्रव्यमान में कमी आता है। क्लियर है? अच्छा ये हो गया। लेकिन देखिए आई में देखिए इन दिस डिफेक्ट वॉल्यूम एंड मास ऑफ क्रिस्टल आर नॉट चेंज। देखिए लेकिन फ्रैंकल में क्या होता है कि न तो मास चेंज होगा और न तो वॉल्यूम चेंज होगा, याद रखिएगा, न तो मास चेंज होगा न तो वॉल्यूम चेंज होगा। आप कहेंगे भैया प्लस स्त्री तो दोनों जाते ही, दोनों गोटा जाती तो कम तक कम पे करती ना उन्हें ना मानी है, एक तो होते कम तो मानी चाहिए, लेकिन याद रखे कुछ बात है। अब तो हम कुछ समझावे अपना मन से बता बोल दीजिए वो अलग बात है, लेकिन याद रखिए। तो भैया शॉर्टकी डिफेक्ट में वॉल्यूम क्रिस्टल का चेंज नहीं होता है, मास में चेंजिंग आता है, और फ्रैंकल में न वॉल्यूम चेंज होता है न मास चेंज होता है। क्लियर है? वही बात लिखिए, न वॉल्यूम न आयतन चेंज होगा न द्रव्यमान चेंज होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सुना एगो फार्मूला है घनत्व जरा अंग्रेजी में कहे डेंसिटी हो ना, घनत्व बराबर हो कथी मालूम है? घनत्व बराबर हो कथी मास, घनत्व बराबर जो फार्मूला हो कथी हो बताओ, घन बराबर हो द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन हो द्रव्यमान बटा आयतन। अच्छा अब एक चीज बताओ, अब अई में मास में कमी होली यानी कि द्रव्यमान में कमी होली तो आयतन में कमी होती कि ना, घनत्व में कमी होती कि ना, तो होता ही कला कि जब द्रव्यमान पहले रही 100 आ बटा में मान ला हम कुछ ही थे 100 बटा अगर हम 50 से भाग दी तो 2 अभी है, आ मान ला हम कबो ना 100 के 50 कर दो तो 50 में 50 भाग देवी तो वैल्यू एक ही होते, कहाँ 2 अभी कहाँ है, यानी कमी होली कि ना घनत्व में। तो ये बात है कि द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेज, तो इसका जो डेंसिटी होता है ना, शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होता है, कमता है, और फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी में फर्क है ना पड़ जिकाला कि मास चेंज ना हो डेंसिटी मासे पर डिपेंड कर जिकाला, डेंसिटी का घनत्व द्रव्यमान पर डिपेंड कर फॉर्मूले हो द्रव्यमान बटा में आयतन, तो द्रव्यमान में चेंजिंग होती तो घनत्व में चेंजिंग होती, द्रव्यमान में चेंजिंग ना होती तो घनत्व में चेंजिंग ना होती। समझ में आ गलो? देखा अगर पॉजिटिव भागता ही तो शॉर्टकी, पॉजिटिव भागता ही तो फ्रैंकल, और दोनों भागती तो अति शॉर्टकी में वॉल्यूम में चेंजिंग ना अभी मास में चेंजिंग अभी यानी कि कहे कर आयतन में चेंजिंग ना अभी द्रव्यमान में चेंजिंग अभी लेकिन फ्रैंकल में कोई चेंजिंग ना अभी। हाँ शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी कमी है और फ्रैंकल में ना कमी है। भाई 39-40 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, पूरा देखकर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, गर्दा मचा देंगे, खत्म कर दिए। अब ला रहा है इसका शॉर्ट नोट ला लेंगे, बहुत जल्द समझा देंगे, और जिस प्रकार क्लास का शेड्यूल जारी किया गया उसी प्रकार क्लास चलता रहेगा। और भाई पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए पूरे प्रिपरेशन 12 के करने के लिए हमारे इस नंबर 6201359657 पर मैसेज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। 6201359657 है 5-7 है, ठीक ना। ओके थैंक यू सभी भाई को, बहुत बढ़िया। और एक बार प्लीज़ अपना कमेंट बताइए कैसा लगा वीडियो। आप एक बार में ना देख सके 2 बार में 3 बार में करके देख लीजिएगा, पूरे समझ लीजिएगा, एक बार ना समझाए 2 बार करके देख लीजिएगा। ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू।